सेवा जोहार सगाजन। तो चलिए सगाजन, आज बात करने वाले हैं कि माओवादी अर्थात नक्सली कौन है और उनके नक्सली बनने के पीछे का उद्देश्य क्या है। मतलब जो हमको समझ में आता है, उनको तो उनका उद्देश्य तो उन्हीं को पता होगा, पर हमको क्या समझ में आता है कि उनका उद्देश्य क्या है और वो किस स्थान पर निवास करते हैं, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। जो उनका निवास है उसे गांव वाले लाल गलियारा कहते हैं और ये रेफरेंस लिया गया है सगाजन येर में इतना एक महान गोटुल से, जो उत्तर बस्तर कांकेर से हैं। कोयतुरों की गोटिल और उससे जुड़ी जिंदगी जितनी स्वतंत्र है, उसके बाहर की जिंदगी आज उतनी ही चुनौतियों से भरी संघर्षमय है, जिसका सबूत है यह यथार्थ या काल्पनिक रहस्यों की यथार्थ दुनिया। ये सवालों की दुनिया है, ये बगावत की दुनिया है, ये हथियारों की दुनिया है, ये हिंसा की दुनिया है। ये दुनिया है उस गुस्सैल पहाड़ की जो घने जंगलों से घिरा हुआ है, जिसे इसके स्वभाव के विपरीत टांगरी डोंगरी अर्थात गंजा पहाड़ कहा जाता है। यही गंजा पहाड़ अपने अंदर अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए है, इन रहस्यमयी लोगों को पनाह दिए हुए है। ये वही गंजा पहाड़ है जो अपने अंदर रहस्यमयी दुनिया को छिपाए हुए है, रहस्यमयी लोगों को छिपाए हुए हैं। रहस्य कोई भूत प्रेत या जादू का नहीं है, रहस्य है सोच का, उनके विचार का, उनके क्रांति के तरीके का, परिवर्तन के ख्याल का। क्योंकि इसी पहाड़ की चोटी पर चट्टानों को ओढ़े एक सकरी उजाड़ गुफा में रहते हैं वो लोग। वो रहस्यमयी दुनिया जिसे पूरी दुनिया माओवादी कहती है। मानो एक तानाशाह राजा अपने दरबार में सबसे ऊंचाई पर आसन लगाकर सबकी निगरानी कर रहा हो, ऐसे टाइप का वो लोग बैठे हुए हैं। वहां तक पहुंचने का ना कोई पगडंडी दिखती है और ना ही कोई रास्ता। इनकी खबर किसी को नहीं होती, पर इनको पूरी दुनिया की खबर होती है। कैसे, किससे, कहां से, किसी को कुछ पता नहीं। इस दुरूह स्थान पर पहुंच पाना नामुमकिन सा है, इसलिए पुलिस या सुरक्षा बल भी यहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इन्होंने अपने चारों ओर बारूदी सुरंग बिछा रखा है, जहरीले कील गाड़ रखे हैं रास्ते में। हर कदम पर टिफिन बम छुपा के रखा हुआ है। ये समय समय पर अपना ठिकाना भी बदलते हैं। ये नक्सली इस जंगल के चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं। ये कठिन परिस्थितियों में भी रहने हेतु प्रशिक्षित होते हैं। प्रतिदिन मीलों चलने में सक्षम होते हैं। अगर पुलिस को इनके ठिकाने का पता चल भी जाए तो वो वहां जाने के बारे में सोच सकती है, लेकिन जा नहीं सकती, या किसी प्रशिक्षित पक्षी के द्वारा चेतावनी भरा संकेत भेज सकती है। कई पुलिस वालों को इन रहस्यों का पता सच तो पता भी है, पर वे नज़रअंदाज करना ज़्यादा समझदारी समझते हैं। मतलब कई पुलिस वालों को इनके ठिकानों का पता भी है, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करना ज़्यादा समझदारी समझते हैं, क्योंकि उन्हें पकड़ना तो दूर, खुद वापस आ पाना नामुमकिन है। कुछ ग्रामीणों को भी इस ठिकाने के बारे में पता है, पर वे अपनी जबान कभी नहीं खोलते, क्योंकि पुलिस तो अपना काम कर वापस चली जाएगी, फिर इस गंजे पहाड़ के गुस्से से उन्हें कौन बचाएगा। इसलिए जब भी कोई इस रहस्यमयी पहाड़ के बारे में पूछता है, तब ग्रामीण अक्सर अपने जवाब के सामने शायद जोड़ देते हैं। हाँ शायद ऐसा हो सकता है करके ग्रामीण वाले बोलते हैं उनको। हाँ शायद ऐसा होता होगा, या हाँ शायद ऐसा संभव हो, ऐसा टाइप का। मानो यह यथार्थ नहीं, कल्पना मात्र है। और जो शायद लगाना भूल जाता है या इन कल्पनाओं से आगे जाकर इसमें यथार्थ ढूंढता है, तब उस पर उस गुस्सैल गंजे पहाड़ का गुस्सा टूट पड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस पहाड़ के बारे में जानने का प्रयास करता है, तब उस गंजे पहाड़ का गुस्सा जो है उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ता है। ऐसा ही एक गलती
ऐसा ही एक गलती करने पर जीमा के याया बाबा की हत्या हुई थी। जीमा जो है वो हमारे ही समुदाय से है, और जब एक पुलिस वाले ने उन्हें बहला फुसलाकर सुरक्षा देने की बात कहकर इस पहाड़ के कुछ रहस्यों को उनसे उगलवा लिया। जिम्मा के जो याया बाबल थे, उनसे एक पुलिस वाले ने सुरक्षा की बात कहकर उस पहाड़ के बारे में कुछ रहस्य उगलवा लिया था, जिसके वजह से जिम्मा के याया बाबा को उस लाल गलियारे वाले लोगों ने खत्म कर दिया। और जो वो पुलिस वाला था वो खुद भाग खड़ा हुआ। कहा जाता है कि गांव की महिलाओं द्वारा पानी के लिए रेत में गड्ढे बनाते वक्त अक्सर ये उस किनारे पर दिखाई देते हैं, मानो एहसास दिला रहे हो कि हम अभी जिंदा हैं, और पल भर में ओझल भी हो जाते हैं। जब गांव की महिलाएं नदी जब सूख जाया रहता है, उस समय रेत से पानी निकालने के लिए जाती है, मतलब रेत को गड्ढा करके वहां से पानी लेके आती है, उस समय वो लाल गलियारे वाले लोग दिखाई देते हैं, मानो एहसास दिला रहे हो कि आज भी हम जिंदा हैं करके। ऐसे टाइप का वो लोग दिखाई देते हैं और पल भर में ओझल हो जाते हैं। अगर इनके हाथों मरने वाली की नीति अच्छी रही तभी वह सुकून से मर पाएगा, वरना ये पत्थर से सिर कुचल देते हैं, गला रेत देते हैं, गर्दन पर चीरा लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन आधा अधूरा काम नहीं छोड़ते। मतलब किसी को अधमरा नहीं छोड़ते, उसको मारकर ही दम लेते हैं। जैसे इनका कोई उसूल हो। इनका एक और उसूल भी है, मारने से पहले चेतावनी देते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, पर वह तीसरी चेतावनी जीवन और मृत्यु के बीच केवल एक महीन लकीर के तरह होती है। इसलिए इनके प्रभाव क्षेत्रों को लाल गलियारा यानी रेड कॉरिडोर कहा जाता है। और ये खुद भी एक दूसरे को अक्सर लाल सलाम से अभिवादन करते हैं। लाल रंग स्पष्ट और दूर से दिखने वाला, लाल रंग चेतावनी भरा, लाल रंग खून का रंग। शायद ये इसी लाल रंग को क्रांति का प्रतीक मानते हैं। कल्पनाओं का यह यथार्थ गलियारा उत्तोंग घाटी के इर्द गिर्द ही मौजूद है, या यूं कहे कि उसे चारों ओर से घेरे हुए है। मानो अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को गर्भ में संजोए इस घाटी की पहरेदारी किसी ऐसे दुश्मन से कर रहा हो जिसने बरसों पहले आक्रमण की धमकी इन लोगों तक पहुंचा दिया हो, इनके काल्पनिक पते में भेज दिया हो। जो इसके गर्भ में समाये अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को किसी बहाने चुराना चाहता है, वो इनसे जो चुराना चाहता है, इनसे वो लोग रक्षा के लिए उस गंजे पहाड़ में बैठे हुए हैं। इस बात से बेपरवाह कि ये घाटी माड़ की सांस्कृतिक विरासत, मतलब उस गांव की सांस्कृतिक विरासत है, इतिहास की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है और उनके पेनों का संगम स्थल है। उस घाटी में ये माओवादी, ये नक्सली बैठे हुए हैं, जैसे वहां की प्राकृतिक संसाधनों की ये लोग रक्षा कर रहे हों। सादर सेवा जोहार सगाजन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है, और इस वीडियो को अपने मित्र और सगा परिवार के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। सेवा जोहार, पुरुल जोहार, गोटुल जोहार सगाजन।